क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा नाम बार बार जपने से मनुष्य को ब्रह्म तक कैसे पहुंचा देता है? क्या केवल राम राम शिव कृष्ण का उच्चारण ही काफी है कि यह संसार के दुख दर्द को काट दे? संत कहते हैं नाम जप ब्रह्मास्त्र है, पर क्या सच में नाम जप के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है या यह सिर्फ आस्था और विश्वास का खेल है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि नाम जप क्यों साधारण मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है। यह ब्रह्मास्त्र ऐसा कि जो अज्ञान को भेद दे, कर्मों के बंधन को काट दे और सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। संत तुकाराम कहते थे नाम की महिमा अनंत है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा नाम जप से मनुष्य ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकता है। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे नाम जप से ही मनुष्य ईश्वर को पकड़ सकता है, जैसे रस्सी से किसी पशु को बांध लिया जाता है। क्या आपने सोचा है क्यों हर संत हर गुरु हर युग में नाम जप की बात करते हैं? क्या कोई छिपा हुआ कॉस्मिक लॉ है जो नाम जप को ब्रह्मास्त्र बना देता है? आइए हम साथ मिलकर खोलते इस महान रहस्य को। नाम जप की अदृश्य शक्ति, क्यों संत कहते हैं यह ब्रह्मास्त्र है। तो सबसे पहले समझते हैं नाम जप आखिर है क्या। क्या यह केवल राम बोलना है या शिव बोलना है या कृष्ण? क्या केवल इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया छिपी है? नाम का अर्थ है ईश्वर की ध्वनि पहचान। जैसे इस जगत में हर वस्तु की कोई न कोई पहचान है, वैसे ही परमात्मा की भी पहचान है और वह है उनका नाम। जप का अर्थ है बार बार दोहराना, लेकिन यहाँ रिपीटिशन मैकेनिकल नहीं बल्कि भाव और श्रद्धा से होना चाहिए। तो नाम जप परमात्मा की ध्वनि पहचान को बार बार भाव से स्मरण करना है। संत कबीर ने कहा साधो सहज समाधि भली, नाम जपो मन माही, जपते जपते हरि मिले और सब भ्रम मिट जाए। यानी नाम जप केवल शब्द नहीं, यह तो सीधा आत्मा का परमात्मा से संवाद है। नाम जप का अर्थ है भगवान को अपनी सांसों में बसाना। संत तुकाराम कहते थे नाम जप ऐसा हो कि हर सांस में राम का नाम घुल जाए। यानी नाम जप बाहरी कर्म नहीं, यह तो धीरे धीरे जीवन की लय बन जाता है। चलते फिरते खाते पीते जागते सोते हर सांस में अगर नाम का स्मरण है तो वही सच्चा नाम जाप है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे दौड़ कर आती है, वैसे ही जब भक्त नाम जप करता है तो भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे भगवान नाम में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार आप किसी जानवर को रस्सी से बांध देते हैं, वैसे ही भगवान अपने नाम से बन जाते हैं। नाम जप है ध्वनि से ऊर्जा को जगाना, स्मरण से चेतना को शुद्ध करना और भाव से भगवान को अपने हृदय में उतार लेना। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच की अदृश्य डोर है। मित्रों, नाम जप को अगर केवल परिभाषा से समझना होता तो यह इतना लोकप्रिय नहीं बनता। नाम जप की शक्ति को तो संतों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। आइए अब कुछ ऐसे अनुभव सुनते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि नाम जप वास्तव में ब्रह्मास्त्र है। संत तुकाराम महाराज। तुकाराम जी बचपन से ही गरीब परिवार में पले। जीवन कठिन था, अकाल गरीबी लोगों का तिरस्कार, पर उन्होंने एक मंत्र पकड़ा, राम कृष्ण हरि। वह हर सांस के साथ यह नाम जपते। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते तुकाराम पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उनके नाम जप का असर इतना गहरा हुआ कि वे समाधि अवस्था में चले गए। तुकाराम जी मंदिर में नाम जप कर रहे थे और अचानक उनका पूरा शरीर हल्का हो गया। भक्त कहते हैं वह क्षण ऐसा था कि जैसे भगवान स्वयं आकर उनके साथ नाम जप कर रहे हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में लिखा, नाम जप वह नौका है जिससे मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। कथा है जब वे बहुत छोटे थे
तब भी गांव के लोग उन्हें गहराई से सुनते थे। वह कहते थे, जितना जपोगे उतना मन पारदर्शी होगा। जैसे सांप कांच से सूरज की रोशनी दिखती है, वैसे ही नाम जप से भगवान दिखते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। जब नाम जपते हो तो वही भगवान तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। मीराबाई का जीवन ही नाम जप पर आधारित है। वह दिन रात कृष्ण का नाम लेती। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। इतिहास गवाह है, जब उन्हें विष का प्याला पिलाया गया तब भी वे निर्भय होकर कृष्ण का नाम जपती रही और कहते हैं वह विष अमृत बन गया। यह केवल भक्ति की शक्ति नहीं थी, बल्कि नाम जप का अदृश्य कवच था जिसने उन्हें बचा लिया। तो मित्रों देखिए, नाम जप ने ही संतों को संत बनाया, भक्तों को भगवान से जोड़ा और साधारण इंसान को अमरत्व तक पहुंचाया। तुकाराम ने नाम जप से दरिद्रता पार की, ज्ञानेश्वर ने नाम जप से ब्रह्म ज्ञान पाया, रामकृष्ण ने नाम जप से माँ को साक्षात देखा, मीरा ने नाम जप से मृत्यु तक जीत ली। यही कारण है कि संत कहते हैं नाम जप ब्रह्मास्त्र है। अब तक हमने देखा कि संत नाम जप को ब्रह्मास्त्र क्यों कहते हैं, लेकिन क्या नाम जप केवल आस्था है या इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क और प्रमाण भी छिपे हैं? आइए अब गहराई से देखते हैं नाम जप का वैज्ञानिक विश्लेषण। ध्वनि यानी साउंड फ्रीक्वेंसी और नाम जप, हर शब्द का अपना वाइब्रेशन होता है। जब हम राम, शिव या हरे कृष्ण का जप करते हैं तो ये ध्वनियाँ हमारी ब्रेन वेव्स और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। न्यूरोलॉजी रिसर्च बताती है कि चांटिंग या रिपीटेशन स्ट्रेस हार्मोन्स को, कॉर्टिसोल को कम करती है। हैप्पी हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन बढ़ाती है। ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाती है, जो गहरी ध्यान अवस्था होती है। यानी नाम जप हमें काम, फोकस और स्पिरिचुअली रिसेप्टिव बनाता है। श्वास और नाम जप, हर नाम जप का सीधा संबंध ब्रीदिंग से है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी श्वास एक विशेष रिदम में आ जाती है। ओम के जप से श्वास लंबी और धीमी हो जाती है। एंजाइटी, फियर कंट्रोल होता है। राम राम या हरे कृष्ण जप से श्वास सहज और शांत हो जाती है। मन में हल्कापन आता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कंट्रोल ब्रीदिंग, बेटर इम्यूनिटी प्लस मेंटल स्टेबिलिटी। और संत कहते हैं नाम जप इक्वल टू आत्मा का ऑक्सीजन। एनर्जी फील्ड और ऑरा का असर, रूसी वैज्ञानिक किरिलियन फोटोग्राफी ने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति जप करता है तो उसके शरीर का एनर्जी ऑरा इंस्टेंटली बदल जाता है। सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऑरा चमकदार और स्टेबल हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं नाम जप से मनुष्य का चारों ओर आध्यात्मिक कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है। वाटर मेमोरी और नाम जप, जापानी वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया। जिन पानी के मॉलिक्यूल्स पर पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए उनके क्रिस्टल्स सुंदर और संतुलित बने। निगेटिव वर्ड्स पर बने क्रिस्टल्स टूटे फूटे और कुरूप थे। सोचिए, अगर एक शब्द पानी के मॉलिक्यूल्स को बदल सकता है तो बार बार बोले गए भगवान के नाम हमारे शरीर जो 70% पानी है तो को कितना बदल सकता है। यानी नाम जप लिटरली हमारे शरीर और मन की केमिस्ट्री बदल देता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेशन है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स, इमोशंस सब एनर्जी पैटर्न से। जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे डिवाइन फ्रीक्वेंसी से सिंक हो जाती है। इसे संत कहते हैं मनुष्य और परमात्मा का मिलन। अब जरा सोचिए, नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह तो साइंटिफिकली प्रूवन माइंड बॉडी सोल थेरेपी है। यह स्ट्रेस हटाता है, यह एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव बनाता है, यह बॉडी की केमिस्ट्री सुधारता है और यह कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करता है। यानी जब संत कहते हैं कि नाम जब ब्रह्मास्त्र है तो यह केवल विश्वास नहीं
बल्कि आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक सत्य है। तो मित्रों, नाम जप केवल भगवान को बुलाने का तरीका नहीं, यह वह प्रोसेस है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों को दिव्यता में डुबो देती है। मित्रों, आपने सुना होगा कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। उसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता था, इसलिए संतों ने नाम जप को भी ब्रह्मास्त्र कहा है। अब प्रश्न है, नाम जप को अस्त्र क्यों कहा गया? आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे आध्यात्मिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना देता है? हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना, सब कुछ हमारे जीवन का भाग्य बनाते हैं। यह कर्मों का जाल बड़ा गहरा है, लेकिन नाम जप ऐसा है कि वह इन अदृश्य बंधनों को काट देता है। संत तुलसीदास ने कहा, कली के कालीमल हरण नाम आधार, अर्थात कलयुग का अंधकार केवल भगवान के नाम से मिट सकता है। जैसे ब्रह्मास्त्र शत्रु के अस्त्र को नष्ट कर देता है, वैसे ही नाम जप हमारे कर्मों की बुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। मन का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। यह हर पल भटकता है, संदेह करता है, लालच में फंसता है। अगर मन शांत न हो तो साधना व्यर्थ है। नाम जप ऐसा है कि वह मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जैसे अस्त्र लक्ष्य पर जाकर लगता है, वैसे ही नाम जप मन को भगवान पर टिकाकर अशांति को भस्म कर देता है। संत कबीर ने कहा, नाम बिना सब सुना। माया का आकर्षण इतना गहरा है कि मनुष्य जीवन भर मोह माया के जाल में फंसा रहता है, लेकिन जब भक्त नाम का स्मरण करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच नकारात्मक विचारों, बुरी संगत और भीतर उठने वाले विकारों को रोक देता है। जैसे युद्ध में ब्रह्मास्त्र शत्रु की सेना को नष्ट करता है, वैसे ही नाम जप अंधकार और माया की सेना को समाप्त कर देता है। युद्ध का असली मकसद विजय है। आध्यात्मिक जीवन का असली मकसद ईश्वर से मिलन है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, नाम जप वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। सोचिए, जो नाम ब्रह्म तक पहुंचा दे, क्या वह ब्रह्मास्त्र से कम है? यह अस्त्र शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा से चलता है और लक्ष्य सीधा ईश्वर का हृदय है। शास्त्र कहते हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में केवल नाम जप ही मुक्ति देता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, नाम जप ब्रह्मास्त्र है और कलयुग में ही यही सबसे बड़ा सहारा है। तो मित्रों, अब आप समझें नाम जप को ब्रह्मास्त्र क्यों कहा गया। यह कर्म बंधन काटता है, यह मन की अशांति को हराता है, यह माया और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, यह आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देता है और कलयुग में यही एक ऐसा आश्रय है जो हर किसी के पास उपलब्ध है। यानी यह सबसे सरल, सुलभ और शक्तिशाली साधना है। साधारण शब्दों में कहे, नाम जप वो दिव्य हथियार है जो हर इंसान को राजा बना सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अब तक हमने समझा कि नाम जप क्या है, संतों का अनुभव क्या रहा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी शक्ति कितनी गहरी है। पर अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम अपने जीवन में नाम जप को कैसे उतारें? सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे हर कोई, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, बिजनेसमैन हो या साधक, लाभ उठा सके। सुबह का पहला कदम, जैसे ही आप नींद से जागते हैं, मोबाइल उठाने से पहले भगवान का नाम ले। संत तुलसीदास ने कहा है, प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करो तो पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। बस 5 मिनट बिस्तर पर बैठकर ही मन नाम जप करें। यह आपके सब कॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बना देता है। काम करते हुए नाम जप। संत कबीर कहते हैं, कबीर सोई संत है जो काम में भी राम है,
खाना बनाते समय, गाड़ी चलाते समय, ऑफिस का काम करते समय मन ही मन नाम जप करना कोई मुश्किल नहीं है। इससे स्ट्रेस कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और नेगेटिव थॉट्स दूर रहते हैं। जब भी डर, गुस्सा, चिंता या उदासी आए, उस पल तुरंत नाम जपना शुरू करें। जैसे डॉक्टर इमरजेंसी किट लेकर चलते हैं, वैसे ही साधक की इमरजेंसी किट है नाम जप। उदाहरण, अगर गुस्सा आ रहा है तो तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू करें, धीरे धीरे हीट कूल हो जाएगी। शाम को हर घर के सभी सदस्य 5 या 10 मिनट साथ बैठकर नाम जप करें। यह केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक बॉन्डिंग एक्सरसाइज है। इससे बच्चों के मन में भी श्रद्धा आती है और घर का इन्वायरमेंट शुद्ध रहता है। मोबाइल और टेक्नोलॉजी का नाम जप में उपयोग करें। संत कबीर के जमाने में तानपुरा था, आज आपके पास मोबाइल है। आप मोबाइल में नाम जप, माला ऐप्स, मंत्र म्यूजिक या टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। हर बार नोटिफिकेशन आए, आप भगवान का नाम लें। यह आदत आपकी डिजिटल लाइफ को भी स्पिरिचुअल बना देगी। सोने से पहले नाम जप करें। जैसे सुबह पहला काम नाम जप है, वैसे ही सोने से पहले आखिरी काम भी नाम जप होना चाहिए। नींद में सबकॉन्शियस माइंड वही प्रोसेस करता है जो आखिरी में आपने सोचा या जपा। इसलिए सोते समय भगवान का नाम मन में दोहराना, यह माइंड डिटॉक्स प्लस स्पिरिचुअल रिचार्ज दोनों है। साधकों, जरा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत, दिन का मध्य और रात हर जगह भगवान का नाम हो तो जीवन में दुख कहाँ टिकेगा। नाम जब केवल मंदिर या माला तक सीमित नहीं, यह तो जीवन जीने की आर्ट है। इसे आदत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना दीजिए। यही है नाम जप का व्यवहारिक उपयोग। अब तक हमने नाम जप की महिमा, उसका विज्ञान और उसका व्यवहारिक उपयोग समझा, लेकिन संतों ने एक गुप्त रहस्य और साथ ही चेतावनी भी दी है, क्योंकि अगर नाम जप गलत ढंग से किया जाए तो इसका पूरा प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। संत तुलसीदास कहते हैं, नाम बिना भाव का जो गिना बिना गिन। यानी अगर नाम जप सिर्फ मैकेनिकल हो, जुबान तो हिल रही है पर मन कहीं और है, तो यह गिनती पूरी करने जैसा है, उसका असर बहुत हल्का रह जाता है। नाम जप का असली अर्थ है मन, वाणी और हृदय का एक साथ भगवान से जुड़ना। संत कबीर ने कहा, जप माला तो फेरी रे, जीभ फेरी रे नाम, मनवा तो फेरी न फेरिए, यह तो सबसे काम। यानी अगर माला भी घूम रही है, जीभ भी नाम ले रही है, लेकिन मन में भाव नहीं और अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो यह जप विष बन जाता है। अहंकार नाम जप की सबसे बड़ी रुकावट है। जिस क्षण मन में आया कि मैं ही सबसे महान साधक हूँ, उसी क्षण जप की तपस्या राख हो जाती है। संत रामकृष्ण कहते थे, नाम का अर्थ सिर्फ केवल ईश्वर को पुकारना नहीं, बल्कि भीतर के ईश्वर को जगाना है। जब हम राम कहते हैं तो हम केवल अयोध्या के राम को नहीं पुकार रहे, हम अपने भीतर सोई हुई राम तत्व को जागृत कर रहे हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो यह केवल वृंदावन के कृष्ण नहीं है, यह भीतर छिपी हुई आनंद शक्ति को जगाना है। यही नाम जप का गुप्त रहस्य है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह भीतर की दिव्यता का एक्टिवेशन कोड है। संतों की अंतिम चेतावनी, अगर कोई सोचने लगे कि मैं रोज 10,000 नाम जपता हूँ, अब मैं महान बन गया, तो यह नाम जप नहीं, यह तो अहंकार की गिनती है। संतों ने कहा है, नाम का जप अंततः अहंकार को गलाने के लिए है, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। जप का उद्देश्य मैं को मिटाकर तू ही तू का अनुभव करना। साधकों, अगर नाम जप केवल होठों तक रह गया तो वह साधना नहीं। अगर नाम जप से अहंकार बढ़ गया तो वह विष है। पर अगर नाम जप हृदय से, भाव से किया गया तो वही नाम जप ब्रह्मास्त्र बनकर अज्ञान, दुख और बंधन को काट देता है। तो साधकों, नाम जप की इस अदृश्य शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए।
फिर देखिए आपका हर क्षण, हर श्वास और पूरा जीवन स्वयं ईश्वर का उत्सव बन जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाम जप करो, आनंद पाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।